जब गलती से गुंडे ने ठेले वाली महिला की आस्तीन फाड़ दी तो उसकी बाह पर बना फेनिक्स टैटू दिखाई दिया। टैटू देखते ही गुंडे के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि जिस महिला को वह अभी तक जमीन पर गिराकर अपमानित कर रहा था वह कोई साधारण औरत नहीं है। यह युआनदा ग्रुप की मालिक नियॉन का खास टैटू है। ये सुनते ही उसकी बेटी भी स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला फान मैगजीन को वह हमेशा तुच्छ समझती थी वही पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम मानी जाने वाली गॉड मदर नी हुआंग है। सालों पहले यह महिला देश की सबसे ताकतवर गैंग लीडर थी, लेकिन विदेशी शाही संगठन ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। बदले की आग में जलती महिला अकेले ही दुश्मनों के अड्डे में घुस गई और पूरे शाही संगठन का सफाया कर दिया। उस रात पूरा देश उसके नाम से कांप उठा और लोग उसे सम्मान से गॉड मदर नी हुआंग कहने लगे। 16 साल बाद जब वह जेल से बाहर आई तब तक उसके साथियों ने उसके निर्देशों के अनुसार युआनदा ग्रुप को देश की नंबर 1 कंपनी बना दिया था। सभी चाहते थे कि वह फिर से कंपनी की कमान संभाले, लेकिन अब वह शोहरत और सत्ता की लड़ाई से थक चुकी थी। वह सिर्फ अपनी बेटी के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ को जेल से निकली अपराधी समझकर उससे रिश्ता स्वीकार करने से इनकार कर देती है। एक दिन महिला को पता चला कि बेटी के स्कूल की कैंटीन बेहद घटिया और सड़ा गला खाना महंगे दामों में बेच रही है। इसलिए बेटी और बाकी छात्रों को अच्छा खाना खिलाने के लिए उसने स्कूल के बाहर टिफिन का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसका खाना स्वादिष्ट और सस्ता था, इसलिए जल्द ही छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गया। लेकिन जब वह बेटी को खाना देने पहुंची तो बेटी ने गुस्से में टिफिन जमीन पर फेंक दिया। उसे लगता था कि उसकी माँ का ठेला लगाना उसकी इज्जत खराब कर रहा है। इसी बीच कैंटीन मैनेजर ने अपने आदमियों को भेजकर महिला का पूरा ठेला तोड़ दिया। कारण सिर्फ इतना था कि उसका कारोबार कैंटीन के धंधे को नुकसान पहुंचा रहा था। महिला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली कि वह तुरंत यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मैनेजर ने उसका गला पकड़ लिया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद उसके लोगों ने ठेला पलट दिया और उबलता हुआ गर्म सूप महिला के सिर पर उड़ेल दिया।